बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन 11.18 करना है। यूनिट नंबर 11 है साउंड और रिव्यू क्वेश्चन 11.18 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड के यूज़ क्या हैं, इस्तेमाल क्या हैं, ये हमने बताना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमारा जो कान है, नॉर्मल इंसान का कान जो है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकता है। बहुत सारी साउंड्स ऐसी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है उस वो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की साउंड जो होती हैं उनको नहीं सुन पाता। वो हमारे लिए इनऑडिबल होती हैं, यानी हम उनको सुन नहीं सकते। हमारी जो कान की ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हमारे लिए साउंड जो है वो इनऑडिबल है, यानी हम उनको नहीं सुन सकते। फिर हम उन साउंड्स को जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं, हम उनको कहते हैं ये अल्ट्रासाउंड है, या उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। तो ये हमने देख लिया कि अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं। ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होती हैं, इनको हम बहुत सारे शोबों में इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं इनके, इंजीनियरिंग में इसके इस्तेमाल हैं, और इसके मेडिकल के शोबे में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। और हमसे क्वेश्चन ये किया गया था कि अल्ट्रासाउंड जो है उसके मेडिकल के शोबे में जो इस्तेमाल हैं, आप वो हमें बताएं। तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, अब हम इनको देख लेते हैं। ड्यू टू हाई एनर्जी, हाई एनर्जी क्यों होती है? ज़ाहिर है एक वेव जो है उसकी जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी उस वेव की। तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, इसलिए इनकी एनर्जी भी हाई होती है। ड्यू टू हाई एनर्जी एंड वेरी स्मॉल वेवलेंथ, और इनकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो फिर उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो इसलिए इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल होती है। तो हाई एनर्जी होती है और वेवलेंथ इनकी कम होती है। तो अल्ट्रासाउंड हैव नंबर ऑफ यूजेस इन डिफरेंट फील्ड्स। तो मुख्तलिफ शोबों में इनके बेशुमार इस्तेमाल हैं। मेडिकल के शोबे में हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से इस्तेमाल हैं। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत सी बीमारियां जो हैं उनको डायग्नोज करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड जो है उनको यूज़ किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी। कैसे किया जाता है कि इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको एंटर किया जाता है थ्रू ट्रांसमीटर्स के ज़रिए। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं या ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, वो जब इनको रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनसे इनकी रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, यानी एक सी रिफ्लेक्शन नहीं होती। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड। जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स होती हैं उनको फिर हम एम्पलीफाई करते हैं टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका हम इमेज हासिल करते हैं कहाँ पे? स्क्रीन पे, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सच इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स। तो इन ऑर्गन्स में जो डिफेक्ट होते हैं वो फिर हम स्क्रीन पे उनके इमेज देख के तो उन डिफेक्ट्स को मालूम करते हैं। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स
फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड क्लॉट्स पैदा हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स एंड डायग्नोसिस पर्पसेस। तो इसको थायराइड ग्लैंड्स के लिए और उन जो डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है उसको यूज़ किया जाता है। थायराइड ग्लैंड्स जो है उनकी पिक्चर्स हासिल की जाती हैं। Germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves। तो बैक्टीरियाज और जर्म्स को भी इनके साथ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है हाई इंटेंसिटी की अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करके। Ultrasound is used to check the abnormalities of babies before birth in the womb of mothers। माँ के रहम में बच्चे जो होते हैं अभी उनको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उनकी एबनॉर्मलिटीज़ चेक की जाती हैं कि उनमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। वो कुछ अरसे के बाद उनको चेक किया जाता है और उनकी ग्रोथ जो है उसको देखा जाता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर बच्चों की सेक्स जो है वो भी कुछ अरसे के बाद अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसका भी पता चल जाता है कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। अल्ट्रासाउंड इज़ आल्सो यूज टू क्रश द किडनी स्टोन। किडनी में स्टोन को क्रश कर दिया जाता है अल्ट्रासाउंड की जगह मदद से। द क्रश स्टोन इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी थ्रू यूरिन विदाउट एनी ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बगैर फिर वो क्रश स्टोन जो होता है वो यूरिन के ज़रिए पास हो जाता है। इंटेंस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द स्केलिंग ऑफ द टीथ। दांतों की स्केलिंग के लिए इंटेंस अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये हमारे दांतों में जो ख़राबी आ जाती है जिसको हम आम अपनी ज़बान में कहते हैं कीड़ा लग जाता है ब्लैक कलर का, तो ये दांतों की फिर सफाई करवानी पड़ती है, उसको उतरवाना पड़ता है, तो उसको स्केलिंग कहते हैं। तो स्केलिंग जो है वो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसका आंसर दे लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।